देखिए आर एस अग्रवाल का ये जो है थ्योरम नंबर 2 है ना। थ्योरम नंबर 2 है। क्या कह रहा है, ये जो आप पूछ रहे थे ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर दो गो साइड बराबर होता है तो दो गो एंगल भी बराबर होता है। याद है क्वेश्चन एक बनाए थे, उसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए थे, वही थ्योरम है ये। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। फिर से पढ़ो, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि एक ट्रायंगल है आपके पास और इस ट्रायंगल में क्या बोला है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, माने एक ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स हैं। ये लंबाई मान लो ये लंबाई के बराबर दिया गया है। वैसे दो को लेंथ कोई भी बराबर हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, तो कह रहा है कि ये बराबर जो लंबाई की साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अब बोलो कि हम बोलेंगे अगर कि ए बी के अपोजिट एंगल कौन है, तो ए बी के सामने देखा जाएगा, वो एंगल सी होगा। अगर हम बोलेंगे कि ए सी के अपोजिट एंगल कौन है, तो ए सी के सामने देखा जाएगा, तो एंगल बी होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। और एक बात बताओ, जो बात प्रूफ करना है वो सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा। अब वो सही होगा तो अगले क्वेश्चंस में हम लोग ये यूज कर लेंगे, याद रखना। उस समय मत कहना कि सर कैसे होता है। प्रूफ इसीलिए तो कर रहे हैं कि अगर दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर। कौन सा एंगल बराबर? तो बराबर साइड के सामने वाले एंगल बराबर। तो कभी क्वेश्चन में बोले यूज होगा तो हम कहेंगे कि देखो ये दोनों साइड बराबर है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कहें कि ये इसके सामने और ये इसके सामने है, तो उस समय यूज कर लिया जाएगा। अभी प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, और वो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बाइसेक्ट कर देते हैं। और इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करके एक लाइन खींचेंगे, मान के चलो ये लाइन मान लो हमने खींचा। हमने क्या किया कि अच्छा एक काम करो, अभी तो हमने क्या पढ़ के रखा है, अभी साइड एंगल साइड पढ़ के रखे हैं ना, साइड एंगल साइड पढ़ के रखे हैं ना। हाँ, हो जाएगा। चलो ये एंगल को हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अब ये एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या होगा? अगर मान लो हम कुछ देर के लिए वाई मानते हैं, तो हमने अगर बाइसेक्टर एक से बोलो, क्या दिक्कत है, एक से बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर आपने बाइसेक्टर वर्ड यूज किया है तो होगा। तो अब हमको इसमें ये प्रूफ करना था। गिवन क्या था, मैं ज़रा बताओ। गिवन था कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और टू प्रूफ क्या था? एंगल बी एंगल सी। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? है ना, बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट एंगल ए व्हिच मीट्स, या ऐसे लिखो बाइसेक्टर, है ना, बाइसेक्ट एंगल ए व्हिच मीट BC एट D। माने हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, वो बाइसेक्ट एंगल एक से अच्छा है कि आप ये लिखो कि ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्या लिखो आप? ड्रॉ, यहाँ पे लिख लेना अ बाइसेक्टर, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए व्हिच मीट BC एट एंगल D। हमने बोला कि एंगल ए का बाइसेक्टर खींचिए जो BC को कहाँ मिलेगा, D पे मिलेगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? एंगल ए को बाइसेक्टर तो किया ही जा सकता है। अब हमने प्रूफ में क्या पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड पढ़े हैं हम, कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसमें हम अगर साइड एंगल साइड लगेगा तो हम बराबर कर देंगे। तो अभी हम कहेंगे अगर कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी
एंड इन ट्रेंगल ए सी डी आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल x ये वाला एंगल x के बराबर है और ये वाली लंबाई के बराबर दी गई है हमें। ए बी की लंबाई ए सी के बराबर दी गई थी कि नहीं दी गई थी? और x x के बराबर है ही, और साथ में ए डी जो साइड नज़र आ रहा है आपको ये कॉमन है, उधर वाले ट्रेंगल में भी वो है, उधर इधर वाले ट्रेंगल में भी है, तो ए डी खुद के तो बराबर होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साइड था, ये एक साइड था और बीच में ये क्या था, एक एंगल था उधर वाले में ये एक साइड था, ये एक एंगल था, साइड था, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? तो बस हो गया प्रूफ कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा माने, और जब एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा तो तुम खुद बताओ कि एंगल बी एंगल सी के ही ना बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो बस इस चीज़ को लिख लेना है। तो अब हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? हम प्रूफ में अब लिखेंगे कि ए बी बराबर किसके है, ए सी के, और एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स बराबर वाई भी लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ वाई बोल दो, है ना, उसको लिखो एंगल एक्स बराबर एंगल वाई। कैसे? तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, किससे हम ये बातें लिख रहे हैं? कंस्ट्रक्शन से। हमने बाइसेक्टर खींचा था तो एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, और ए डी बराबर क्या है, ए डी। कैसे? तो दोनों कॉमन है, तो ये बात अगर कॉमन है तो दोनों तरफ से ए डी की लंबाई थोड़ी बदल जाएगी। अब ये ट्रेंगल दोनों एंगल के बीच में एंगल था, ये एंगल एक्स जो था वो ए बी और ए डी के बीच में था, ए बी और ए डी के बीच का एंगल था, और ये ए सी और ए डी के बीच का एंगल वाई था, तो ये ए सी हो गया ए डी के बीच में। तो हम बाई साइड एंगल साइड लिख देंगे यहाँ पे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्रिटेरिया माने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से हम कह देंगे कि ट्रेंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं कि ए बी डी लिखे हैं तो सेट मैच करना चाहिए। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही लिखेंगे ना, तो ए बी के कौन बराबर था, ए सी, तो ए सी लिख दो और बचा कौन, ए सी के बाद डी बचा, उसको लिख लो, फिर चेक कर लो कि क्या ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो उसके लिए क्या करो कि ए बी की लंबाई ए सी के बराबर थी कि नहीं थी, थी ना फिगर में, ए बी की लंबाई ए सी के बराबर, और फिर दूसरा लंबाई देख लो, बी डी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर है, बी डी की लंबाई सी डी के बराबर दिया गया तो नहीं था, तो तीसरा देख लो, एक और बचल है, ए डी की लंबाई दूसरा छोड़े हो, इसमें ए डी की लंबाई के बराबर है, ए डी के बराबर, तो दो को बराबर हो गया तो वो बराबर हो गया। अब जैसे ही ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो याद करो कहानी तो यही से शुरू हुई थी। हम तो यही बोले थे ना कि अगर ये बराबर अगर तुम लिख लिए तो यही से तुम ये भी बोल सकते हो कि एंगल पहला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, पहला एंगल के, दूसरा जो एंगल होगा एंगल बी किसके बराबर होगा, इसके दूसरे एंगल से, और तीसरा जो एंगल होगा डी वो उसके तीसरे एंगल से। और ये किससे होता था, ओवरलैप अगर कर लिया है तो अगर बराबर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर होगा। तो ये जो कहानी लिखाता है वो किस चीज़ से लिखाता है, CPCT से। तो यही होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमको यही ना केवल प्रूफ करना था बराबर, एंगल बी बराबर एंगल सी। क्या ये बात प्रूफ हो गया? तो किससे प्रूफ हुआ CPCT से, कि पहले हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया
तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों बराबर हो गए। प्रिंट कर लीजिए।